हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। सो आज की जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, नेक्स्ट 24 आवर्स उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। अगले 24 घंटों में ये पर्सन का क्या रिएक्शन या क्या एक्शन रहेगा आपके प्रति, तो यही चीज़ आज हम देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सनस नेम इनिशियल्स, जो इस पर्सन के नेम इनिशियल्स हैं, आपने वो चूज़ करने हैं। अगर ए से लेकर एम तक आते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, या बिल्कुल आज पिक ए पाइल रीडिंग है या पिक ए कार्ड रीडिंग है। और अगर एन से लेकर जेड तक आता है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, जल्दी जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर ए से लेकर एम तक है आपके नेम इनिशियल, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके नेम इनिशियल अगर ए से लेकर एम तक आते हैं, लेट्स सी, देखते हैं अगले 24 घंटों में ये जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। थोड़ी सी डाइस की भी रीडिंग आज मैं करूँगी। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डाइसेस को फेंक कर थोड़ा ओवरऑल एनर्जीज चेक कर लेंगे आप दोनों की, इस रिश्ते की, कनेक्शन की, या फिर इस पर्सन की। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और डीपली देखेंगे कि अगले 24 घंटे इस पर्सन पर कैसे गुजरेंगे, कैसे रहेंगे इस पर्सन के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अगर ओवरऑल कनेक्शन की एनर्जीज को देखा जाए तो इस कनेक्शन का कोई एक डायरेक्शन अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, ना आपको ना ही इस पर्सन को, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ होप्स पर रखी हुई हैं कि ठीक है, होप्स रखते हैं एक ना एक दिन ये डायरेक्शन हमें कोई मिल ही जाएगी, कोई ना कोई मसले का हल निकल ही आएगा। ठीक है, एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि मे बी ओवरऑल एनर्जीज़ में मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि मे बी आप दोनों जो है एक ही जगह जॉब करते हो या एक ही बिल्डिंग में रहते हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों जो हो वो मतलब या तो एक बिल्डिंग में रहते हो, एक ही बिल्डिंग में या एक ही सोसाइटी में हो, या तो एक ही बिल्डिंग में जॉब करते हो, या फिर आप दोनों एक ही यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में प्रोफेसर हो, टीचर हो, जो भी हो, लेकिन एक साथ होते हो। ठीक है, हालांकि इस पर्सन को आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपको भी इनके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। हमेशा से आप दोनों के एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत फेथ भी लाते हो, एक खूबसूरती भी है कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आप इस कनेक्शन से बेजार हो या वो पर्सन इस कनेक्शन से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन को आपसे बात करना पसंद नहीं या आपको इनसे बात करना पसंद नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कुछ टाइम भी आप दोनों ने स्पेंड किया है साथ में, कुछ अच्छा टाइम में भी आप दोनों हॉलीडेज़ पर गए हों कहीं पर, या फिर अपने क्रू के साथ, अपनी बाकी जो हैं आपके जो कॉलीग्स हैं उनके साथ कहीं गए हुए हो, या इस वक्त ये पर्सन ट्रैवलिंग पर है, ये भी हो सकता है। काफ़ी मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, फिज़िकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो इसीलिए शायद ये कनेक्शन आपको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या ये सिर्फ फिज़िकली है या फिर सच में यहाँ पर कोई प्यार भी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक जस्ट फिज़िकल होना ही है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा है। ये पर्सन किसी ऐसे एरिया से बिलोंग रखते होंगे जो डेजर्ट टाइप का एरिया हो, जहाँ पर खुश्की हो, जहाँ पर इतनी बारिश ना पड़ती हो, जहाँ पर बड़े बड़े रेत के टीले हों, किसी ऐसी जगह से बिलोंग ये करते होंगे जहाँ पर ऊंट हों। मे बी ये होता है ना जैसे बहुत ही डेजर्ट वाले एरियाज़ होते हैं, या इस वक्त ये पर्सन कहीं ऐसी जगह घूमने गए हैं, दुबई या कोई ऐसी जगह पर ये पर्सन जो है वो घूमने गए हैं, या फिर ऐसी सफारी वगैरह में जहाँ पर ये पर्सन घूम रहे हैं इस वक्त। इस पर्सन को ये भी दिखता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि आप इनके लिए इनका एक लाठी का काम करते हो, मतलब अगर ये परेशान हैं तो आप इनको सहारा देते हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को सहारा दिया है इस कनेक्शन में, आप दोनों ने ही एक दूसरे को
बेहद सहारा दिया है, ठीक है। ये भी इस रीडिंग की ओवरऑल एनर्जीज निकल के आ रही हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि और डीपली क्या यहाँ पर निकलता है कि नेक्स्ट 24 घंटे जो अगले नेक्स्ट 24 आवर्स है उसमें इस पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी। ये तो ओवरऑल एनर्जीज थी जो आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि हो सकता है कि ये एनर्जीज मैं इसीलिए भी बता रही हूँ ताकि एक होता है ना कि पता चल जाए कि हाँ रीडिंग मेरे ही लिए हो रही है। वेट में ज़रा पंखा खोल दूँ, वैसे तो ठंड सी हो गई है यहाँ पर भी हल्की हल्की सी, लेकिन फिर भी थोड़ा पंखा खोलेंगे ताकि बाहर की आवाज़ें ना आए ज़्यादा। ओके चलो देखते हैं कि अगले 24 घंटे में ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स इनकी क्या एनर्जीज रहेंगी आपको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन एक क्या सोचेंगे। टेलीपैथिक, ड्रीम्स, सॉन्ग्स, ओके। Oh, single. Current status available. Okay. Anxiety, scared, panic. Oh, ये पर्सन को क्या मतलब सिंगल रहना ही पसंद है, कुछ तो है। चलो देखते हैं कुछ और कार्ड्स, देखते हैं अगले 24 घंटे में ये पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो एक कार्ड चाहिए मुझे, प्लीज़ एक कार्ड। एक और प्लीज़ ले लीजिए, एक और ले लेते हैं। क्लींजिंग, ओह डिवाइन मैस्कुलिन। ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। अगर ये पर्सन कहीं बाहर घूमने के लिए या कहीं आउटिंग के लिए फ्रेंड्स के साथ कहीं मज़ा मस्ती करने तफरी के लिए बाहर निकले हुए हैं, तो ये पर्सन जो हैं वो टोटली आपको इग्नोर कर सकते हैं या बात नहीं करेंगे, ठीक है। और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में रहेंगे क्योंकि इनको लगता है कि इस वक्त मुझे मेडिटेशन की, अकेले रहने की, स्पेस की ज़रूरत है, मुझे क्लींजिंग की ज़रूरत है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्लियरली आकर सामने से नहीं मतलब बात करना चाहेंगे। इस पर्सन को इस वक्त ऐसा फील हो रहा होगा कि यार अगले 24 घंटों में इस पर्सन को लगेगा कि वाओ यार, काश ये प्लानिंग्स में पहले बना लेता अपने फ्रेंड्स के साथ, घूमने फिरने की। मुझे ये सिंगल लाइफ इंजॉय करनी है, सिंगल लाइफ तो ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ ऐसी चीज़ें ये पर्सन सोच सकते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन कुछ एंजाइटी या टेंशन में भी होंगे, ठीक है। मे भी आप बोलें कि टेंशन और एंजाइटी तो इसने मुझे दी हुई है और ख़ुद घूम रहा फिर रहा है और अपनी सिंगल स्टेटस को जो है ना वो इंजॉय कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी टेंशन एंजाइटीज़ इस पर्सन को भी हैं। ये उस टेंशन एंजाइटी से खुद भी गुजरेंगे, ठीक है। 24 घंटे इस पर्सन के लिए भी कोई इतने इजी नहीं लग रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन जानबूझकर अपने आप को एक रफ एंड टफ वाली एनर्जी में दिखाएंगे। चलो थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशंस लेते हैं ताकि डीपली हमको ये चीज़ पता चले कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर ये एनर्जीज क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। टेलीपैथिक, ड्रीम, सॉन्ग्स, या 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो इन कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। और पहली ही एनर्जी दोबारा से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। इसके नीचे भी पेंटिकल ही है। इसका मतलब बहुत ही सुस्तल वजूद और स्लो मूविंग एनर्जी है। देखो जो पेंटिकल होता है वो स्टेबिलिटी तो देता है लेकिन बहुत देरी का भी बताता है, ठीक है। देर है, सुस्ती है, दूरी है। ये पर्सन जो हैं ये इस वक्त फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए भी ये थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और हो सकता है कि इनका जो खर्चा है वो भी ज़्यादातर दोस्तों ने भी भरा हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग फिर मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं क्लैरिटी दे रही हूँ कि ये पर्सन ने कुछ अपना पैसा मिक्स किया है, कुछ इसके दोस्तों ने बोला है कि यार चलते हैं, थोड़ा सा आउटिंग करके आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, थोड़ा तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, अभी सब्र करो, चीज़ें सही हो जाएंगी। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेकर या करियर को लेकर कुछ चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। फाइनेंशियल स्थिति इनकी कुछ मतलब ज़्यादातर ये बंदा अपने फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, पैसे को लेकर ही बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर टेंशन में दिख रहा है। कि एक चीज़ यहाँ पर देख रही है, आपने नोटिस करो कि यहाँ चाबी पड़ी हुई है, ये चाबी खोलकर, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल सकते, लेकिन उसके बावजूद भी पर्सन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन अपनी ही
माइंडसेट में या अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन ना आ नहीं सकते, ठीक है, आना नहीं चाह रहे, ये दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ टेलीपैथिकली आपके साथ ये कनेक्शन जा रहा है, टेलीपैथिकली ये आपको कुछ भेज रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है इनके माइंड में। अगर ये दुखी हैं आप भी दुखी हो रहे होगे, अगर ये परेशान हैं आप भी परेशान होते होगे। अचानक बैठे बैठे आप अपना काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, घर वालों के साथ हो, अचानक आपको एक अजीब सी टेंशन एंजाइटी फील होगी, अजीब सा रोना आएगा। आप सोचोगे कि यार फालतू में रो रही हूँ, फालतू में रोना आ रहा है, कोई बात है ही नहीं, कोई सॉन्ग चल गया आपके सामने, आपको एक रोना आ गया या इस पर्सन की, ये एक बेबसी वाली चीज़ है जो इस पर्सन की है। एनर्जीज़, ये आपको एनर्जीज शिफ्ट करते हैं अपनी, क्योंकि एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। आप बोलेगा कि क्यों मुझे ही क्यों एनर्जी शिफ्ट करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इस पर्सन के आसपास जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वो इनके फ्रेंड हो, इनके फैमिली मेम्बर्स हो, ये उस जगह पर किसी को नहीं ठहराते जहाँ आपको ठहराते हैं। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच हैं, चाहे वो ना दिखाते हों, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। हो सकता है आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो या फिर हायर लेवल के सोल कनेक्शन से ट्विन से भी डील कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आई है। तो ये पर्सन रफ एंड टफ दिखाते हैं, लेकिन इनको भली भांति ये चीज़ पता है कि आप ही हो जिसको ये वाइब्स भेज सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, या आप ही हो जो इनकी बात को समझ सकते हो और कोई नहीं समझता। बड़ा अजीब सा बंदा है वैसे, बाय द वे। आप कैसे डील करते हो इनके साथ? यहाँ पर सिंगल की एनर्जी क्यों है? वैसे हैं काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी। और 7 ऑफ कप्स मुझे हैरानगी नहीं हुई, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। तो इस पर्सन के पास मे बी इस पर्सन ने आपसे ये चीज़ छुपाई हो कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। या तो एनर्जीज वाइस वर्सा ले लो, या तो इस पर्सन को लगेगा इन 24 घंटों में कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और आप इनसे ये चीज़ छुपा रहे हो, आप इनसे ये सारी बातें छुपा रहे हो, ठीक है। तो ये अपने उस पेन को, तकलीफ़ को, गुस्से को और अपने अंदर की जो जलन है उसको क्या करेंगे, अपने अंदर दबाने की और उसको बैलेंस में लाने की, बैलेंस में रखने की, अपने आप को काम कूल रखने की कोशिश करेंगे अगले 24 घंटों में, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं इस पर्सन की। यहाँ पर एंजाइटी, इसीलिए शायद ये पर्सन उन 24 घंटों में एक टाइम ऐसा आएगा, मे भी हो सकता है रात का टाइम या दोपहर का टाइम, शाम का टाइम, कोई एक ऐसा टाइम आएगा, या बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई ऐसा देखो व्हील का होता है यूं साइकिल, चक्कर, ठीक है, चेंज, ठीक है ना। तो कोई दिन भर का इन 24 घंटों का ये है ना व्हील, ये 24, आप इसको मिसाल ले लो, ठीक है। आप जैसे कि सोच लो ये 24 घंटे का एक व्हील है, ठीक है। ये 4 यहाँ पर दिए हुए 4 टाइमिंग दी हुई है, समझ लो। इन 24 घंटों के अंदर कोई 1 घंटा, एक टाइमिंग, चाहे वो दोपहर का हो, शाम का हो, रात के 12 बजे का हो या मिड में हो, ठीक है, कोई एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। किस लिए पैनिक हो जाएंगे? आपकी सक्सेस देखकर, आपकी कामयाबी देखकर, आपकी ग्रोथ देखकर, आपकी चमक देखकर। हो सकता है कि उस टाइम को ये फ्री बैठे हों इन 24 घंटों में, उस टाइम ये बंदा फ्री बैठा हो, अचानक से फ़ोन उठाए और टिक टिक करके आपका फेसबुक खोल दे, आपका इंस्टा खोल दे और वहाँ पे बुम आपकी पिक्चर देख ले, या आपको ग्रो होता हुआ देख ले, आपकी कोई नई सक्सेस देख ले, कोई ऐसी चीज़ देख ले कि ये पर्सन वहाँ पर पैनिक हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, ये क्या, इसकी ज़िंदगी में तो चेंज आ गया, ये कहीं किसी और के साथ ना चली जाए, ये किसी और का ना हो जाए, ओ माय गॉड, टेंशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक होंगे इस पर्सन को। इन 24 घंटों में डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर वो चेंज आप देखोगे। हो सकता है आपको पता ना भी चले, जारी बात है, कहाँ से देखोगे जब वो दिखाएंगे ही नहीं तो। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हो सकता है कि उस टेंशन और एंजाइटी में, पैनिक में आकर ये पर्सन आपसे, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ कि ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ये बात नहीं होगी लागू, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ये इन 24 घंटों का ये जो साइकिल है, उसमें कोई एक साइकिल, कोई एक टाइम ऐसा आ सकता है जहाँ पर ये बंदा पैनिक हो जाएगा, आपको खोने का डर हो जाएगा इस पर्सन को, और यहाँ पर ये फिर उस डर से हो सकता है कि ये आपको कॉल करें, या फिर उस डर से ये मे बी आपको कॉल ना भी करें, और ये फिर अगर ये स्मोकिंग करते हैं या कुछ पीते वीते हैं तो ये उस चीज़ में चले जाएं, ठीक है, स्मोकिंग को बढ़ा दें या कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे।
यहाँ पर ड्रास्टिक की एनर्जी क्यों है? कट ऑफ हार्श, ओह 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? ओके, मे बी इस पर्सन को इन 24 घंटों में ये भी चीज़ पता चल जाएगी कि इस पर्सन के साथ अगर किसी ने धोखा किया था, चीटिंग करा था, तो और वो आपने इनको बोला भी था, बताया भी था, लेकिन शायद इन्होंने आपकी बात को उस वक्त समझा नहीं, या जो भी था, ये पर्सन इन 24 घंटों में उन लोगों को भी कट ऑफ कर देंगे अपनी ज़िंदगी से कि जो आपको और इनको इनके बीच में आते हैं, या इनको ऑफ़र नहीं देने देते हैं आपको, या बीच में, या उन लोगों ने अगर इनको फाइनेंशियली चीट करा था, तो उन लोगों को भी ये पर्सन कट ऑफ करने वाले हैं इन 24 घंटों में। इनकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, वो बता रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है उन लोगों का आपके साथ कोई ऐसा लिंक हो, ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ये 24 घंटे में होगा, इनकी एनर्जीज़ ये रहेंगी, मैं उनकी एनर्जीज़ बता रही हूँ आपको। तो 24 घंटों में एक एनर्जी इस पर्सन की ये भी दिख रही है कि ये पर्सन उन लोगों को कट ऑफ करने वाले हैं, एक ड्रास्टिक चेंज इनकी लाइफ में आने वाला है उन लोगों की वजह से, ठीक है, जिन लोगों ने इनको चीट करा था, ये उनको अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कट ऑफ करने वाले हैं। और शायद वो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपको सुनकर खुशी हो कि अच्छा हुआ इसको कट ऑफ कर दिया, मैं तो कब से यही सोच रही थी या सोच रहा था, इसने देर कर दी, ठीक है। यहाँ पर मेडिटेशन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा मेडिटेशन भी करेंगे, क्योंकि पैनिक अटैक होगा, स्केर्ड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे द वर्ल्ड। तो हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा अपनी ही दुनिया में, अपने ही इस दायरे के अंदर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, और अपने आप से बातें करें, अपने आप से कम्युनिकेट करें, अपने आप को हैंग्ड पोजीशन में रखकर, हो सकता है ये योगा वगैरह करते हों। तो पहले तो इनको पैनिक अटैक आएगा, ठीक है, मतलब पैनिक हो जाएंगे ये, और फिर उसके बाद ये थोड़ा अपने आप को शांत करेंगे, सुकून में, बस सुकून में आ जाओ, शांति, ओके फाइन, सब सही है, ओके एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, वो नहीं होता ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा धाड़स देंगे, ठीक है। और अपने ही, जैसे अपना रूम है, अपना कमरा है, अपनी एक जगह है जहाँ पर ये रात को बैठते हैं, सोते हैं, ठीक है, वहाँ पर बैठेंगे, अपनी ही दुनिया में एक दायरा खींचेंगे, ठीक है, और उसके अंदर बैठकर ये अपने, हो सकता है ये पर्सन वैसे भी मेडिटेशंस करते हों, ये वहाँ पर बैठकर कूल दिमाग से बैठकर सोचेंगे, सोचो कहाँ क्या गलत हुआ है, कहाँ तुमने गलत किया, कहाँ उसकी गलती थी, कहाँ कुछ हुआ है, कहाँ नहीं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप को समझाएंगे। हो सकता है, मैं बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ बोलूँगी कि क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन है, तो कुछ लोग तो ऐसा है कि ये सारी मेडिटेशन करने के बाद सो जाएं, सुकून में आ जाएं, बात नहीं करें आपसे। और अदर्स ऑफ यू, हो सकता है कुछ लोग 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, उसी वक्त आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, रात के किसी पहर या 24 घंटे में जब ये मेडिटेशन करते हैं। बाकी कुछ लोग अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में चले जाएंगे, जहाँ पर ये स्मोकिंग करना या फिर थोड़ा सा ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना और फिर चुप करके सो जाना, ठीक है, ऐसी एनर्जी में कुछ लोग जा सकते हैं। या ये टेंशन एंजाइटी में अगर कुछ और एंटरटेनमेंट करते हैं अपने साथ तो ऐसा कुछ करके ये सो जाएंगे। आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ क्यों दिमाग में आई, ओह डर्टी माइंड आई एम सॉरी, पर ये चीज़ें मुझे क्यों आई दिमाग में मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा कुछ हो, आई डोंट नो। खैर एनीवेज, कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स, कुछ और देख लेते हैं कि अगले 24 घंटों में ये पर्सन जो है वो क्या एनर्जीज़ में होंगे। आओ डेविल, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपसे तो ये पर्सन काफ़ी मतलब फिज़िकली भी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इन 24 घंटों में अट्रैक्शन फील करेंगे, तो वही अट्रैक्शन शायद ये आपको भी टेलीपैथिकली भेजें, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे अब तक आपकी रीडिंग में पिक हुई है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपके लिए एडवाइस देख ली जाए, थोड़ा सा एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए, या फिर इनके मैसेजेस देख लेते हैं, बल्कि पहले इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं ये पर्सन आपको, फिर हम आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, क्या ये पर्सन कुछ बोलना चाहते हैं, क्या मेरे व्यूअर को कुछ बोलना चाहते हैं। ओके, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ओ माई गॉड, बात ही ख़त्म। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले एनर्जीज फील की थी वो मेरी नहीं थी, किस पर्सन की थी ये।
आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। तो ये पर्सन अपनी टॉक्सिसिटी से, या बिल्कुल ये पर्सन, मैंने कहा ना मैस्कुलिन एनर्जी में है तो ये पर्सन ऐसा करते होंगे। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। इस पर्सन को पता है कि इनको अपने ऊपर पहले वर्क करना है, फिर आपसे कोई बातचीत करनी है। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस। तो ये पर्सन काफ़ी रिग्रेटफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। इनके जो प्रीवियस एक्शन थे, जो इन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा था प्रीवियस में, तो ये उस चीज़ को लेकर मुझे लगता है काफ़ी सॉरी है ये बंदा। लेकिन वो सॉरी बोले भी तो सही ना, अपने आप को बंद करके क्यों रखा हुआ है यार, बोलो भी तो सही ना। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। इनको लगता है शायद ये आपके लिए सही नहीं है, आप डिज़र्व नहीं करते हो इनके जैसे इंसान। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो क्या। लेट मी सी, आपके लिए कोई गाइडेंस वगैरह आती है यहाँ पर, कुछ गाइडेंस आपको दी जाती है यहाँ पर। हम कुछ और देखेंगे आपके लिए कुछ गाइडेंस। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। बिल्कुल ये पर्सन डिसेप्शन की एनर्जी में, बताते भी नहीं है, ठीक है ना, वो है एनर्जी यहाँ पर। और ये 24 घंटों में भी उसी एनर्जी में रहेंगे। सेपरेशन की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रोसेस पर ध्यान, मतलब आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए चीज़ों पर। ये पर्सन जो है ना कहीं नहीं जाएंगे, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा जो भी होगा। कुछ भी गलत नहीं हुआ है, आपको एडवाइस दी जा रही है। अगर आप सोच रहे हो कि सब ख़त्म हो चुका है, सब गलत है, शायद मैंने गलत इंसान से में रहा या मिला या मिली, तो आपको बोला जा रहा है नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। एक और कार्ड देखेंगे फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे यहीं पे। यू आर इनफ, आप इनफ हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लव योर सेल्फ, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तब तक आप जो है वो आगे कैसे बढ़ोगे, दूसरे कनेक्शन में कैसे जाओगे। द पर्सन यू आर मीन टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। तो आपको अगर ये पर्सन चेंज करके देखना चाहते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो लोग, अरे यार बस कर दो, कुछ लोग होते हैं ना कि जो लोग आपको चेंज करना चाहते हैं। यार तुम बहुत मोटी हो, थोड़ी और पतली हो जाओ, इससे पतली हो जाओगी तो और अच्छी लगो। यार जब मैं तुम्हें इस रूप में अच्छी नहीं लग रही हूँ तो फिर मैं पतली भी हो जाऊँ, चाहे मैं मैडोना बन के, मिस वर्ल्ड बन के आ जाऊँ, फिर भी तुमको मैं अच्छी नहीं लगूंगी, तुम कीड़े कहीं ना कहीं से निकाल ही लोगे, राइट। तो इसीलिए किसी के लिए खुद को चेंज करने की ज़रूरत ही क्या है। यू आर इनफ, खुश रहो, अपने में मस्त रहो, बिल्कुल, मतलब टेंशन मत लो। उस पर्सन को खुद ही लेट देम रियलाइज, क्योंकि आपने भी एक अच्छा टाइम इस पर्सन को दिया है, ठीक है ना। तो अब उसको आपने छोड़ देना और अपने आप पर ध्यान दो, अपनी सेल्फ वर्थ पर ध्यान दो, बस। लव योर सेल्फ, सिंपल। आप किसी से कम नहीं हो, यू आर इनफ, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर एन से लेकर जेड तक है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, लेट्स सी, देख लेते हैं। पहले डाइसिस से देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि अगले 24 घंटे जो हैं वो इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ या क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए। पहले मैं यहाँ से डाइसिस से कुछ रीडिंग करूँगी ताकि हमें थोड़ा ओवरऑल एनर्जीज़ का पता चल जाए आपके कनेक्शन का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मुझे फील हो रहा है जैसे आप दोनों जो हो ना, आप दोनों ने एक दूसरे की सोल को सर्च किया है, एक दूसरे के दिल के दरवाज़ों को खोला है। मे बी आप भी सताए हुए, ये भी सताए हुए। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं सॉरी। तो खैर मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन आपको अपने लिए काफ़ी लकी समझते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी का लाइट हो। आपके आने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। या क्रिसन मून, आप में से कुछ लोग न्यू मून पे या फुल मून पे कुछ
कहीं ऐसी जगह मिले हो जहाँ पर कुछ लेन देन का मामला हुआ है, या फिर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के लिए बैंक गए हो, या वहाँ इनसे कुछ मुलाकात हुई है आपकी, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड जैसे गिर गया तो इन्होंने आपको उठा के दिया, या इनका गिरा आपने इनको उठा के दिया। फर्स्ट मीटिंग या ऐसी मुलाकात आपकी हुई होगी, या किसी किसी की न्यू मून पर फर्स्ट इनसे मुलाकात हुई होगी। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोग अचानक से इनसे मिले हो, रिसेंटली मुलाकात हुई है, अचानक आउट ऑफ नोवेयर, आपने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है, और ये अचानक आपको मिल जाएंगे आउट ऑफ नोवेयर, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। हो सकता है कि ये कोई ऐसे पर्सन भी हों जिनके साथ आपका कोई सिचुएशनशिप रहा हो, पास्ट में चीज़ें हल नहीं हुई, पास्ट में ऐसी कुछ खास नहीं था, जस्ट फ्रेंडशिप थी, और अचानक आपने इनसे मुलाकात हुई, अचानक आपने इनको देखा, बहुत मतलब अच्छा लगा, अचानक आपकी इनसे बातचीत हुई, या इनका मैसेज आया आपके नंबर पे और आप शॉक्ड हो गए कि ये क्या, अचानक से मुझे ये इन्होंने मैसेज कर दिया है। कुछ इस तरह आपकी इनसे मुलाकात हुई थी। मैं इसीलिए यहाँ पर आपको सिचुएशन और सिनेरियो बता रही हूँ डाइसिस के थ्रू, ताकि आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि रीडिंग आप ही के लिए है, ताकि आप आगे भी रीडिंग देख सको। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन थोड़ा सैड भी होगा, दुखी, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, सैड थे, तभी आपसे मिले थे, टकराए थे, तब आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, अनएक्सपेक्टेडली मिले हो। कुछ लोग सोशल साइट पर भी मिले हो, सोशल साइट पर कहीं पर आपने डेटिंग ऐप्स वगैरह पर मुलाकात हुई है, या ऐसे बातचीत हुई है, मैसेज वगैरह रिसीव हुआ है, ठीक है, और आपकी बातचीत आगे बढ़ी है। कुछ लोग यहाँ पर विंटर सीजन में मिले हो सकता है कि अभी ही रिसेंटली मुलाकात हुई है, एक आधा महीना या 15-20 दिन हुए हैं, और कुछ लोग जो है वो पिछले साल विंटर में मिले हो इनसे। वाटर साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी इमोशनल हो आप दोनों एक दूसरे को लेकर, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, या आप हो सकते हो, आपकी एनर्जीज़ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन साइन, मून साइन, जिस भी तरह से आप देखते हो, तो वाटर साइन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के आने के बाद काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आई है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली भी सपोर्ट इस पर्सन ने आपको करा है, या आपने इनको किया है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी, देखते हैं कि अब आगे हम बढ़ते हैं। ये तो था ओवरऑल एनर्जीज आप दोनों की कनेक्शन की। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगले 24 घंटे इस पर्सन के दिमाग में, दिल में क्या चलेगा, क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा, आपको क्या एडवाइस या गाइडेंस दी जाती है, ये भी हम लास्ट में चेक करेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स इस पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेंगी। अनस्टेबल, वेटिंग मोड, ओके। लेट्स सी, कार्ड्स देखते हैं और क्या आते हैं अगले 24 घंटे। ये नहीं है, प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लीन कर दीजिए, मुझे ये एनर्जीज़ नहीं चाहिए, प्लीज़ क्लीन दिस एनर्जीज़। अगले 24 घंटे क्या होगा इनका एनर्जी। सर्चिंग, ऑनलाइन, लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ओके। रिकॉर्ड्स, मैग्नेटिक, ओह, अनएक्सपेक्टेड, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, अनएक्सप्लेनेबल, कांट रेजिस्ट, ओके। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड, प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड अगले 24 घंटों में। डिवाइन फेमिनाइन, ओके। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि इससे पहले वाले जो मैंने कार्ड निकाला है ना, फर्स्ट वाले ग्रुप में, उसमें डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आई थी, और इसमें डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आई है, यानी कि वाह। एक कार्ड फिर और ले लेते हैं, सर्वाइविंग डेली, ओके। और यहाँ बॉटम एनर्जी में मुझे लग रहा है यहाँ पर सोशल मीडिया, फेक प्रोफाइल, हिडन। अच्छा, सबसे पहली जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो ये दिख रही है, लुक एट दिस, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन तो देखते हैं, ठीक है, मतलब कमिटमेंट, शादी, मैरिज। लेकिन ये पर्सन थोड़ा थोड़ा कभी ऐसा थोड़ा कोल्ड बिहेवियर करते हैं, मतलब अभी भी इस पर्सन ने वही बिहेवियर रखा हुआ होगा, जैसे होता है ना कि कोल्ड रहना, ज़्यादा मतलब
बात नहीं करना या ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना, क्योंकि इस पर्सन को आपके ये पर्सन टाइम पास के लिए नहीं कुछ भी कर रहे आपके साथ। एक होता है ना बंदा टाइम पास करता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, आप ऑनलाइन हो नहीं हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कोई आपके लिए फेक आइडिया नहीं बनाएगा, वो फेक आइडिया बनाकर आपके पीछा नहीं करेगा, आपको स्टॉकिंग नहीं करेगा। वही करेगा जिसको आपसे मतलब होगा, जिसको आपसे लगाव होगा, या जो जानना चाहेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, राइट। तो इस पर्सन ने बेशक वो दिखा रहा है कि भाई कोल्ड है, ये है, ऐसे डिटैच करना, लेकिन एक्चुअली में वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन को फील करता है, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वो ये पहले देखना चाहता है कि क्या हम दोनों कंपैटिबल हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, आप उनको कमिटमेंट ना दे सकें या वो आपको ना दे सकें, या कुछ दिक्कतें हो, या आपका माइंडसेट चेंज हो जाए, या आप कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को देखभाल कर ही आगे निकलना चाहते हैं। कोई हड़बड़ी में जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना चाहते। तो अगला 24 घंटा तो भाई इनको आपको स्टॉकिंग करते हुए ही लगता है गुजर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन की एनर्जी यहाँ भी है, सोशल मीडिया की एनर्जी यहाँ भी है। तो इसका मतलब आपका सोशल साइड किसी फेक प्रोफाइल से हिडन है आपसे, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आपको अंदाज़ा ज़रूर होगा कि ये पर्सन आपको किसी फेक आईडी से स्टॉकिंग करते हैं या देखते हैं। तो ये ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा आपको, मुझे लगता है ऑनलाइन आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, आपके कोई रिकॉर्ड्स हैं तो उनको चेक करना। मैं थोड़ा सा डीपली इनको क्लैरिफाई करती हूँ। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अगले 24 घंटों में अपनी फेमिनाइन एनर्जी में रहेंगे, कि जहाँ पर ये पर्सन आपको अप्रोच करने की, आपको ऑनलाइन सर्च करने की, इनको लगेगा कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है हम दोनों की तरफ ना, अब दोनों के एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन है जो आज से पहले मुझे किसी के लिए फील नहीं हुई। अच्छा, इन 24 घंटों में ज़रा ये पर्सन अपनी डेली लाइफ में भी थोड़ा बिजी रहेंगे, अपने काम धंधे से, पैसे रुपए में। अगर ये कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, इनकी कोई शॉप वगैरह है, तो ये उधर भी बिजी रहेंगे। लेट्स सी, थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट वाली एनर्जी प्लीज़ बता दीजिए क्यों आई है। 6 ऑफ, या बिल्कुल ये इसीलिए आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे क्योंकि ये आपके साथ एक टाइम पास नहीं कर रहे हैं। लुक एट दिस जस्टिस, ये आपको एक जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि या तो लोग हमें जज करेंगे, ठीक है, या तो पता नहीं मैं उसको जस्टिस दे पाऊँगा, क्या इस कनेक्शन को मैं जस्टिस दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, या वो मुझे जस्टिस दे पाएगा या दे पाएगी। मतलब बहुत गहरी सोच है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा। ये वो बच्चों वाली सोच रखने वाला कोई बंदा नहीं है जो बस चटमंगनी बटबिया पे भरोसा रखे, नहीं। ये सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स, और हो सकता है ये खुद भी सक्सेसफुल पर्सन हो। काफ़ी प्राउडी भी दिख रहे हैं मुझे, सक्सेसफुल प्राउडी पर्सन। मे बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है। आगे देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं ताकि थोड़ा और हमें क्लैरिटी मिले। या नाइट ऑफ कप्स, पता है क्या ये ऑनलाइन आपको क्यों सर्च करते रहते हैं, क्योंकि इनको यार देखो 7 ऑफ कप्स। अगर आप ब्यूटीफुल हो, सक्सेसफुल हो, अगर आप में थोड़ा प्राउड है, थोड़ा सा आप ऐसे लवी डवी से पर्सन हो, या फीमेल हो या मेल हो, तो ये पर्सन आपको ना छुप छुप के इसीलिए भी देखते हैं कि यार कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और बंदा तो नहीं आया, कोई और पर्सन तो नहीं आया। आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बिल्कुल चेंज हो और आप बिल्कुल यूनिक हो, आपको तो कोई भी पसंद कर सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये है, और शायद इसीलिए भी आपको शायद नोटिस कर रहे हैं, ऑनलाइन चेकिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ आया जाए और कैसे आपको ये लव ऑफ़र दी जाए, कैसे मैसेज भेजा जाए। आप पता नहीं क्या आपका रिएक्शन होगा, कैसे आप रिएक्ट करोगे। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में घूम रही हैं। अगले 24 घंटे में ये पर्सन में भी आपको कोई बुके भेजें छुप कर, क्या पता आपको पता ना चले और ये किसने भेजा है। अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मुझे बताना। क्या चैरियट, अच्छा, कुछ लोगों के लिए चैरियट की एनर्जी आई है तो आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, कास्ट, कल्चर, या आप दोनों के सोचने का तरीका, आप दोनों के रहने का सलीका तरीका, आप दोनों का चेंज है, डिफरेंट है। जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जगल करते हैं, तो लिटरली इस पर्सन के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि क्यों एक मैग्नेटिक कनेक्शन है, एक उसके साथ जो फील होता है वो किसी के साथ भी फील नहीं होता है मुझे, क्यों। मतलब लिटरली ये बंदा बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाता है,
जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं। और फिर साथ में ये भी सोचते हैं कि हम दोनों के बीच तो बहुत डिफरेंसेस हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। हो सकता है कि कुछ एज डिफरेंसेस का हो इशू, या कुछ ऐसा मसला है डेफिनेटली यहाँ पर कि लोग आपको जज करेंगे, बातें बनाएंगे। लेकिन इस पर्सन को ये भी पता है कि यार मैं उसके बगैर रह भी नहीं पा रहा हूँ, तो इस पर्सन को थोड़ा अजीब फील हो रहा है, यानी ये गिव अप करना नहीं चाहते हैं आपके ऊपर, इसीलिए शायद ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी किसके लिए आई है? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल से बता दीजिए कि ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी किसके लिए आई है, कौन है ये? डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी किसके लिए आई? ओके, पता है क्या ये, ओ डेविल, ये पर्सन, ये आपके लिए एनर्जी आई है। ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में देखते हैं। ये देखते हैं आप कितने लविंग हो, कितने केयरिंग हो, कितने आप हर चीज़ को मतलब गार्डेड अप करके ख़ुद को रखते हो, हर किसी से अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखते हो। और यही चीज़ आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड कर देती है, और भी ज़्यादा आपकी तरफ आने के लिए दिल करता है, और भी ज़्यादा आपको पाने का, आपको हासिल करने का, आपके साथ सक्सेस हासिल करने का और भी ज़्यादा जुनून सा चढ़ जाता है इस पर्सन को। तो आपकी ये जो डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी है, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपने ऊपर। और नेक्स्ट 24 घंटों में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं आपके लिए। स्पेशली रात को शायद इस पर्सन को ठीक से नींद भी नहीं आए, 12 बजे के बाद 1, 2, ढाई, 3 बजे तक ये पर्सन हो सकता है सोएं। और अगर आप दोनों बातचीत करते हो, ठीक है, तो ये पर्सन हो सकता है आपसे थोड़ा रोमांटिक भी हो जाए इस दौरान, ठीक है। 12 के बाद 1-2 बजे के करीब थोड़ा आपको खुद भी फील होगा कि थोड़ा बंदा अब लाइन से खिसक रहा है, तो भाई अभी बंद कर दो और सो जाओ, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे इस पर्सन की अगले 24 घंटों में दिख रही है। अगले 24 घंटों में ये पर्सन जो है अपनी फैमिली को लेकर भी थोड़ा सा बिज़ी रहेंगे। अपनी फैमिली का किसी इवेंट वगैरह में भी ये पर्सन जा सकते हैं, फैमिली की किसी शादी में अटेंड कर सकते हैं, किसी शादी में जा सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल कोई इनका इवेंट होगा फैमिली का, वहाँ पर भी ये पर्सन जा सकते हैं, वहाँ पर इनका थोड़ा पैसा रुपया भी खर्च हो सकता है। जजमेंट की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। ओ माय गॉड, अगले 24 घंटों में ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ भी मुझे बिज़ी दिख रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली में किसी बड़े से मौका देखकर ये पर्सन आपके बारे में कोई जिक्र छेड़ दे, कोई बात छेड़ दे कि एक बंदी है या एक बंदा है मेरी ज़िंदगी में, इस तरह करके ऐसा थोड़ा बहुत ये हल्का फुल्का फैमिली में, या बिल्कुल 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली में ये हल्का फुल्का सा आपका जिक्र छेड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर में भी ये उस पर्सन को, उस फैमिली मेम्बर को में भी ये इनके कोई फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, एम्परर की एनर्जी है, जो भी हैं उनको ये फैमिली में ही इनके ब्रदर भी हो सकते हैं, बड़े या सिस्टर हो सकती हैं, उनको ये ना किसी सोशल साइट पर आपको आपका प्रोफाइल या कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखो, पिक्चर दिखा देंगे या कुछ ऐसी, मतलब उनके सामने आपको रिवील करने के चक्कर में होंगे। ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, तो ये कोशिश करेंगे अपने ब्रदर की, अपने फादर की राय लेने की कि आपका क्या राय है, कैसी दिखती है या कैसा दिखता है, मुझे देखकर बताओ। ऐसी एनर्जी आ रही है। काफ़ी अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, बाय द वे। देखते हैं कुछ मैसेज देना चाहते हैं ये आपको। इनकी तरफ से कोई मैसेज आएगा आपको, देखते हैं, और फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। कुछ मैसेज देना चाहते हैं, वैसे देना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों। आई एम स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। या ये जो करते हैं ना कोल्ड बिहेवियर, क्योंकि ये हर्ट होने से डरते हैं। इनको लगता है कि मुझे कोई फिर से ना हर्ट कर दे, या पता नहीं मैं उसको हर्ट ना कर दूं, या मुझे जस्टिस मिले या ना मिले, मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस सही नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे कहा ना कि इस पर्सन को कोल्ड बिहेवियर करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ये आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं। ये कोई टाइम पास नहीं है। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, तो ये आपके साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ताकि आपको समझ सकें और ज़्यादा जान सके। आई वॉन्ट टू कमिट यू। यस, बिल्कुल, ये पर्सन आपसे वही वाली बात है ना कि क्लियरली माइंडसेट बनाया हुआ है, कहीं पर कोई झोल झाल नहीं दिख रहा है, ठीक है। आई स्पाई यू ऑन योर सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच एंजल्स, मेरी बातों को कंफर्म करने के लिए, और उन्होंने खुद ही कंफर्म कर लिया है मैसेज दे करके, मैं तुम्हारा सोशल साइट चेक करता हूँ। कितने मासूम से हैं बाय द वे, हैं। ओह माय गॉड, योर इंडिपेंडेंस इज सेक्सी।
मैंने कहा था ना, आपकी वो जो एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो इस पर्सन को और भी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड कर देती है। उनको आप और भी ज़्यादा सेक्सी लगते हो, और भी ज़्यादा आप उनको अट्रैक्टेड लगते हो, क्योंकि ये चीज़ें उनको लगता है आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत कूल हो, आपकी ये सारी चीज़ें, आप पास्ट की चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत अट्रैक्टेड होते जा रहे हो यार। क्या कर क्या रहे हो, ज़रा बताओ हमें भी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो तो 1111 लिख जाना, मैं समझ जाऊंगी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आजकल बड़े हाई फाई हो। अच्छा, 1111 के साथ एक बटरफ्लाई भी लगा देना, मैं समझ जाऊँगी, क्योंकि मैं तो अक्सर अपने साथ एक बटरफ्लाई लगाती हूँ, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, मैं बटरफ्लाइज देखती हूँ, मेरे पीछे पीछे भाग रही होती हैं, और ये बचपन से है। चलो देखते हैं कि आपको कोई एडवाइस दी जाती है, कुछ गाइडेंस, कुछ एडवाइस। बी पेशेंट्स, नहीं सॉरी, बी प्रेजेंट, सॉरी बी प्रेजेंट। ओके, आपको प्रेजेंट रहने के लिए बोला जा रहा है। यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज़, वेयर एवर यू आर, बी ऑल देयर। वो जो आपकी एक एनर्जी है ना डिवाइन फेमिनाइन की, वो जो आपने अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया, लव, प्यार करना स्टार्ट कर दिया, वो अट्रैक्ट कर रहा है इस पर्सन को आपकी तरफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अब काम कर रहा है, रंग ला रहा है बाय द वे, जो पहले नहीं था। ठीक है, हैव फेथ, तो फेथ रखो। एंजल्स जो हैं वो आपके कनेक्शन पे, रिलेशनशिप पर जो है वो उसको फ्लॉरिश करने के लिए वर्क कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है जो शायद आप देख नहीं रहे हो, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। एक्सप्रेस योर लव, और अगर कहीं पर अपने प्यार को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो कर लो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बी ऑप्टिमिस्टिक, प्लीज़ पॉजिटिव रहो, बी ऑप्टिमिस्टिक। कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विथ अ नेगेटिव माइंडसेट। कभी भी एक नेगेटिव माइंडसेट लव को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो अगर वो 4 कदम बढ़ा रहे हैं तो 4 कदम आपने भी बढ़, चलो 2 ही कदम बढ़ा दो, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रहो, फेथ रखो, चीज़ें सही हो रही हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।